हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए उनकी रैंक के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से OROP 3 में रिवीजन हो चुका है। आपने अलग अलग टेबल्स भी देख ली होंगी। इसके अलावा पेंशनर्स के 78 लाख पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। जी हाँ, गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेकर आई है जिसका फायदा आपको जनवरी 2025 से मिलेगा सीधा सीधा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। बहुत सारी चीज़ों पर, आपके एरियाज पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ और भी कई सारे अपडेट्स होंगे, उन पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेंशनर्स के लिए अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आया जिसका फायदा सीधा सीधा आपको जनवरी 2025 से मिलेगा। पहले बता दूं, फिर बाद में आपको OROP के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, आपको जो एरियर्स बढ़ा है उसके बारे में भी बात की जाएगी। यह दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, 78 लाख लोगों को बड़ी राहत। देश में कहीं भी किसी भी बैंक से आप ले सकेंगे पेंशन। जी हाँ दोस्तों, 78 लाख पेंशनर्स को सरकार के इस फैसले से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स अब नौकरी के बाद अपने गृह नगर चले जाते थे, जिससे उनको पेंशन को दिक्कत होती थी। अब वो किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में कहीं भी पेंशन ले सकेंगे। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही राहत बड़ी खबर है। अब सरकार ने घोषणा कर दी है कि किसी भी बैंक से, किसी भी शाखा से आप पेंशन पा सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई अपडेट है। इसमें पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनभोगी जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। श्रम मंत्रालय में बयान में मिस्टर मंडाविया ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना के लिए एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, यानी कि एक CPPS होगा, यानी केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड पेंशन जो पेमेंट प्लान सिस्टम होगा, जिसके तहत अब सारे जो है पेंशनर्स के पेंशन को वहां से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा इनके बयान के अनुसार केंद्रीकृत पेंशन भुगतान व्यवस्था से पूरे देश में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण हो सकेगा। इसके अलावा CPPS की मंजूरी के बाद आधुनिकीकरण में ये देश में एक बड़ा मील का पत्थर हो सकता है। इसके तहत पेंशन धारक देश में कहीं भी किसी भी बैंक से अपनी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह बहुत लंबे समय से चले आ रही पेंशन धारकों की समस्याओं का समाधान करती है। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजें इसमें अपडेट की गई हैं, जिससे पेंशनर्स के बाद में अब उनको जो है उनके सत्यापन के लिए यानी वेरिफिकेशन के लिए अब आपको बैंक ब्रांच में नहीं जाना पड़ता, नहीं जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सामने, पेंशन भोगी को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए यानी उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बैंक शाखा में जरूरत होती थी। अब ये वहां पर जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ भुगतान जारी करने पर इसमें तुरंत पैसे जमा कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ उम्मीद है कि नई प्रणाली से पेंशन वितरण लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी। साथ ही साथ यह सुविधा जो है 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगी और आपका जो केंद्रीकृत IT युक्त प्रणाली है उससे शुरू में ये सारी कर दी जाएंगी और आगे इसमें बहुत सारी चीजों पर अपडेट कर दिया जाएगा। बात करते हैं 18 मंथ्स के DA/DR पर। आप सभी को पता है कि 18 मंथ्स के DA/DR पर अब फिर से एक बड़ी माहौल बनना फिर से शुरू हो गया है। जब से गवर्नमेंट ने UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जब से अनाउंसमेंट की है, फिर से यूनियंस और पेंशनर्स फिर से अपना एक्टिव हो गए हैं। और साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए वो जल्द से जल्द 18 माह के DA और DR के जो एरियर्स है उसको दिलाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा वाकई में होता है तो पेंशन, फैमिली पेंशन और कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। और साथ ही साथ अब आने वाले दिनों में जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें भी इसमें जो है 18 मंथ्स के DA/DR का मुद्दा हो सकता है। 25 सितंबर को एक बड़ी कैबिनेट बैठक जो है प्रस्तावित है, जिसमें जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के अनाउंसमेंट की घोषणा की जा सकती है और आपको 3 मंथ का DA/DR का एरियर्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं OROP 3 के एरियर्स की। इसमें आप देख सकते हैं रैंक दी गई है यहाँ पे सामने, सर्विस है यानी जितनी आप क्वालिफाइंग सर्विस कर चुके हैं, और साथ ही साथ पेंशन जो है OROP 3 में आपको कितनी मिलेगी बढ़ करके। आप देख सकते हैं हवलदार ग्रुप वाई में और इसके इक्विवेलेंट है लेवल 5 तक, और आपकी इस सर्विस 24 ईयर्स है तो आपको 24,763 रुपए वहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 देख सकते हैं, हवलदार ग्रुप वाई में और उसके इक्विवेलेंट लेवल 5 तक है तो आप, और आपकी सर्विस 26 साल है तो आपको 25,582 रुपए आपको OROP के रूप में, पेंशन के रूप में वहां मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आप देख सकते हैं अगर आप इसके अलावा नायब सूबेदार और ACP नायब सूबेदार हवलदार है ग्रुप वाई में, और जो या फिर इक्विवेलेंट लेवल 6 है, और आपकी क्वालिफाइंग सर्विस या बोल सकते हैं आपकी सर्विस 24 ईयर्स है तो आपको 26,825 रुपए वहां पेंशन के रूप में मिलेंगे।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप नायब सूबेदार और एसीपी नायब सूबेदार हवलदार ग्रुप वाई या फिर इक्विवेलेंट 6 है, लेकिन आपकी क्वालिफाइंग जो सर्विस है वो 26 ईयर्स है, तो आपको 26,900 रुपये वहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। साथ ही साथ देख सकते हैं आप सार्जेंट ग्रुप एक्स और इक्विवेलेंट लेवल 5 तक है, और आपकी क्वालिफाइंग सर्विस जो है आपकी 20 ईयर है, 20 ईयर्स है, तो आपको 27,260 रुपये वहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। बात करते हैं फिर से, आप देख सकते हैं एनके ग्रुप वाई देख सकते हैं, ग्रुप वाई और इसके इक्विवेलेंट लेवल 4 में है, और आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स है, तो आपको 23,569 रुपये आपको पेंशनर्स के पेंशन के रूप में वहां पर मिलेंगे। साथ ही साथ हम बात करते हैं, अगर आप सिपाही ग्रुप वाई और इक्विवेलेंट लेवल 3 पर हैं, तो आपको 17 ईयर्स की आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है, तो उसी हिसाब से आपको 20,463 रुपये आपको OROP3 के रिवीजन के रूप में मिलेंगे। तो OROP3 के रिजल्ट अगर आप रिगार्डिंग एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। हम एक पूरा वीडियो उसमें बनाएंगे, क्या क्या चीजें उसमें अपडेट हुई हैं, एक थोड़ा सा समराइज करके हमने ये चीजें बनाई हुई हैं, जिसमें आप थोड़ा सा डिटेल में चीजें, और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वहां से एक डिटेल वीडियो आपको लेकर आ सकते हैं, जिसमें आपके सारी चीजें आपको रैंक वाइज कितने ईयर्स के सर्विस करने के बाद आपको, और बाकी जो रैंक्स हैं उनका भी हम वहां पर लेकर आ जाएंगे। और इसके अलावा एक और मैं बड़ी अपडेट आपको देने जा रहा हूँ, जो कि होगी आपकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेंशन में आपको कुछ दिन पहले एक प्रपोजल आया हुआ था, जिसमें पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में एटलीस्ट हर साल 1.5% की बढ़ोतरी की जाए। 1.5% की वृद्धि भी कब से होनी चाहिए, इसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया था कि अगर कोई पेंशनर 70 ईयर्स से 79 ईयर्स के बीच में अगर रहता है, तो उसकी पेंशन में 1.5% की यानी 1.5% की बढ़ोतरी, एज वेल एज जो पेंशनर 60 ईयर्स से लेकर 79 ईयर्स के बीच में है, या हो सकते हैं 60 ईयर्स से लेकर के 69 ईयर्स के बीच में है, या 70 ईयर्स के बीच में, उनकी बेसिक पेंशन में 1% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ऐसा उन्होंने कई सारे पेंशनर्स में कि जो पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के बात की गई थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बड़ा चीजें नहीं आई है, बड़ा अपडेट नहीं आया, लेकिन अगर जल्द से जल्द इसमें कोई ना कोई बड़ा अपडेट देखने को जरूर मिलेगा, और उसके बाद में आपको चीजें वहां पर क्लियर कर दी जाएंगी। और जो बहुत सारे लोग ये बोले थे कि 50% DA के बाद में फिर से मर्जिंग होगा, क्योंकि अभी फिर से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा रुक गया था, तो फिर से लोग बोल रहे थे कि वो मर्जिंग होगा DA और DR में, तो ऐसा नहीं है। आपकी जनवरी 2024 जो DA 50% बेसिक में था, उसमें मर्जिंग नहीं की जाएगी। मर्जिंग जैसी कोई सिचुएशन नहीं है 7 CPC में, हालांकि 6 CPC में मर्जिंग जैसी सिचुएशन थी, और उसमें मर्ज करके भी DA DR को दिया गया था, लेकिन इस बार 7 CPC में ऐसा नहीं है, और मर्ज करके आपको DA DR नहीं मिलेगा। आपको जो इस बार 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बढ़ोतरी हुई है, वो सितंबर में आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी एक कैबिनेट बैठक में, और जब होगी उसमें आपको यूजुअली जैसे होती रही है वैसे ही आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी, और उसके अनाउंसमेंट होने के बाद आपको 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ्स का आपको DA DR प्रोवाइड कराया जाएगा। आप कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से जो 18 मंथ्स के DA DR है, कितनी इंस्टॉलमेंट में आपको प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, या फिर कितनी आपके जो बकाया राशि है उसको कब तक आपको आपके खाते में जमा होनी चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।